कुछ लिखा नहीं है। गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम आप लोगों को रसखान कवि के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपना सवैया लिखा है और इन्होंने अपने सवैये में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है और किस प्रकार से की है इसके संबंध में बताएंगे। यह एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज को कैसे अपने जीवन में उतारा है, जबकि रसखान जी एक मुस्लिम परिवार से संबंधित थे, फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण में विश्वास किया है और उनमें विश्वास करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से अपनी तरह तरह की आराधना किया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी इच्छा प्रकट की है कि हे प्रभु, अगर मुझे इस संसार में दोबारा जन्म लेने का सुअवसर मिलता है और किसी भी योनि में जन्म लेने का सुअवसर मिले तो वृंदावन में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने इस सवैये में लिखा है और बताया है। जैसे इन्होंने लिखा है, मानुष हाँ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, अजो पशु हाँ तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मझारन, अपाहन हाँ तो वही गिर को जो कियो हर छत्र पुरंदर धारन, अजो खग हाँ तो बसेर करो, मिलका लिंदकूल कदम्ब की डारन। अर्थात इसमें रसखान जी ने कहा है कि हे प्रभु, अगर मुझे दोबारा इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो मुझे वह जन्म वृंदावन के ग्वाल बालों के बीच में मिले, ताकि मैं उन ग्वाल बालों के बीच में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण से आराधना प्रार्थना कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। अगर मुझे दोबारा पशु का जन्म मिलता है और पशु का भी इस पृथ्वी पर जन्म मिले तो वह पशु मैं भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा के गायों के बीच में जन्म लूं, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रह सकूं, उनकी छत्र छाया में रह सकूं, उनके साथ रह सकूं। कह रहे हैं कि पाहन हाँ तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। यदि मुझे पशु का भी जन्म न मिले, पत्थर बनने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं वह पत्थर उस पर्वत का बनना चाहता हूँ जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। अर्थात मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, उस गांव वालों की रक्षा के लिए इस पर्वत को अपने हाथों पर धारण किया था। कह रहे हैं कि अगर मुझे पत्थर होने का भी शुभ अवसर नहीं मिलता है तो अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, यानी जो खग हाँ तो बसेर करो, मिलका लिंदकूल कदम्ब की डारन, अगर मुझे यह अवसर पक्षी के रूप में मिलता है तो मैं वह पक्षी का जन्म कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर, उस कदम्ब के पेड़ पर जिस कदम्ब पर भगवान श्री कृष्ण अपने रास लीलाओं को किया करते थे, उस कदम्ब के वृक्ष पर मैं जन्म लेना चाहता हूँ, ताकि मैं वहाँ पर रह करके उस वृक्ष पर घूम घूम कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्पर्श किए गए सारे चीज़ों को छू सकूं, देख सकूं और उस पर उसका आनंद प्राप्त कर सकूं, भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में रह सकूं। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में दोबारा जन्म लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अनेकों रूपों में इन्होंने प्रार्थना किया है और भगवान श्री कृष्ण से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मुझे इस पृथ्वी पर जन्म लेने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो सदैव वृंदावन में हो या वृंदावन के उस जगह पर हो जहाँ नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया हो, मैं वहाँ जन्म लेना चाहता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही।
बाकी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।